सियासत को गढ़ने में शहरों का गजब का किरदार होता है, क्योंकि ये शहर ही है जो किसी भी शख्स को शख्सियत बना देती है और फिर पूरी की पूरी सियासत उसी शख्सियत के आसपास आकर सिमट जाती है। अगर मेरी बात को और अच्छे से समझना हो तो कभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आइएगा। वो छिंदवाड़ा जो पिछले 40 सालों से एक नाम का, एक शख्सियत का पर्याय है, नाम कमलनाथ। लेकिन ये राजनीति का फलसफा ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते इस शहर की सियासत ने कुछ यूं करवट बदली है कि आज ऐसा लगता है मानो कमलनाथ का मोहल्ला छोड़कर पूरा का पूरा शहर ही कमल के साथ हो गया है। लेकिन ये कमलनाथ और शहर की ताकत ही है कि आज जब पूरी की पूरी सरकार एक तरफ है और नाथ एक तरफ है, तो इन सब के बीच कमलनाथ अपनी शख्सियत को बचाए हुए और मजबूत रखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी हमने पिछले दिनों सुना था किस तरीके से एक बवंडर फूटा जिसमें आवाज़ ये आई कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ऐसी बात तो सामने आई नहीं, ये बात यथार्थ में बदली नहीं, लेकिन फिर भी इस छोटे से अफवाह ने इस शहर में एक आग ज़रूर लगा दी कि कहीं ना कहीं इस शहर के जो पर्यायवाची नाम है कमलनाथ, उसका किला कमज़ोर हो रहा है। बहरहाल हम लोग मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों को कवर करने के लिए निकले हैं और इस वक्त हम छिंदवाड़ा में मौजूद हैं। ये वही छिंदवाड़ा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत उहापोह में डाला है और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में छिंदवाड़ा के पहाड़ा को सुलझाने में लगी हुई है। बीजेपी किसी भी हाल में 29/29 लाना चाहती है और यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को रणभूमि में तब्दील कर दिया है। मेरा नाम भारत सूरज है और इस सियासत के कार्यक्रम में आज पूरे दिन हम आपको छिंदवाड़ा की जनता के सवालों से रूबरू कराएंगे, उनके मूड को बताएंगे, साथ ही साथ यहाँ के प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि छिंदवाड़ा की सियासत किस तरीके से पूरे प्रदेश में आग क्यों लगाती है। नकुलनाथ, ये जो नाम है, ये सब तो यहाँ पे राजा ना है जी। सबको तो जनता का अपार समर्थन है, हर बार जीत जाते हैं, चुनाव बोलते हैं, पूरा जनता ही मेरे साथ है छिंदवाड़ा का। नहीं सर, बहुत हो गया ना, अब थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव जरूरी है? बदलाव आपके साइकिल को भी जरूरी है? जी सर, बिल्कुल। सांसद बदल जाएगा तो साइकिल बदल जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बदलेगा? 1 मिनट जरा बता दीजिए ना, वो 1 मिनट रुक के बता दीजिए। सांसद बदल जाएगा तो साइकिल कैसे? क्या नाम है आपका? नाम महेश वानखेड़े कितो सर। महेश वानखेड़े। सांसद बदल जाएगा, साइकिल कैसे बदल जाएगा? अब वो तो सर, अब भैया हमारे कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे ही। कुछ बेरोजगारी का कुछ ना कुछ तो करेंगे ही सर हमारे लिए। नकुलनाथ साहब, कमलनाथ साहब, ये लोग नहीं करते हैं कुछ? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं जनता से? सर अभी तक तो कोई संपर्क ही नहीं है ना सर हमसे। आप कभी मिलने गए थे? जी नहीं, जी नहीं। जनता सबसे मिलते हैं कि फिर भी नहीं मिलते हैं? नहीं सर, नहीं मिलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताएं। हमारे भाजपा कार्यालय की भी करना है। आपके बीजेपी कार्यालय की भी इंटरव्यू लेना, वहीं जा रहे। कार्यालय क्या? वहीं जा रहे थे हम। बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं आप? आपका स्वागत है भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शेखर शर्मा है। शीतल शर्मा? शेखर शर्मा। अरे हमको पता नहीं, छिंदवाड़ा में जो आए हैं हमको महेश मनीष सुनाई दे रहा है, शेखर शीतल सुनाई दे रहा है। क्या मतलब ये सियासत में भी यही हो गया है क्या? राजनीति में भी यही चल रहा है क्या कि कमलनाथ कोई बोल रहा है तो बंटी साहू सुनाई दे किसी को? बंटी भैया का तो नाम सबसे पहले, और लोकल का नेता रहते हुए बंटी भैया ने बहुत मेहनत की है और जहाँ तक कि 100 वाहन तक के गिफ्ट करे नगर निगम को। नगर निगम के पास 100 वाहन नहीं था उस समय, उनने अपना 100 वाहन खरीद के एक अपने पैसा से नगर निगम को गिफ्ट करे और बहुत भी सहायता का काम करे, सहायता राशि बांटे और किट वगैरह बांटे। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हीरो का काम करे बंटी भैया ना, तो उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। बाप, तो धारा प्रवाह आप सुना दिए हमको। एक और चीज हमको बताइए कि बंटी भैया का अगर इतना यहाँ पर जादू है तो कभी 25,000, कभी 30,000, 2 बार ना विधायकी हराए आप लोग। ये तो कांग्रेस की तानाशाही है, बहुत समय से चल रही है, जिसको हम छिंदवाड़ा के लोग भी देखते हुए आ रहे हैं। ये अपने भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव जीतते हुए। आपको कोई बोला है कि आप भाषण बढ़िया देते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बढ़िया, अरे हम ऐसे मजा इसमें नहीं बोल रहे हैं।
बढ़िया बोलते हैं आप। हम तो जो चल रहा है वो देख के बोल रहे हैं भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे छिंदवाड़ा में क्या चल रहा है तो वही देख के बोल रहे हैं। हमारे नेता मोदी जी हैं तो मोदी जी को देख के हम अच्छा महसूस करते हैं कि नहीं, उनको देख के कि नहीं हमारे लोग अच्छे लोग भी हमारी पार्टी में। तो मोदी जी को देख के आपको लग रहा है कि अच्छे अच्छे लोग हैं आपकी पार्टी में ना? क्या बंटी भैया को भी देख के लगता है? हाँ, मोदी जी का पूरा मोदी जी का हाथ बंटी भैया के पास में है। बंटी भैया जो मोदी जी जो भी योजना निकालेंगे तो बंटी भैया को फॉलो करना है। अभी 78% सब्सिडी सोलर प्लांट में दे दी, इसका मतलब सबके घरों में सोलर प्लांट लगने वाला है। शेखर भैया के पास धारा प्रवाह राजनीतिक समझ है। सरकार किधर जाएगा इस बार छिंदवाड़ा? सरकार तो मोदी जी इस बार 400 पार। 400 पार। हाँ, ठीक है, शेखर जी बोल दिए 400 पार। ये कांग्रेसी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप ना बताइएगा, हमको एकदम हाँ। कम समझ नहीं, सबसे आपको कम। आपको भी नहीं मालूम क्या कारण है इसका भाई? हमको मालूम इसलिए नहीं कि हमको समझ नहीं, हम खाली सवाल पूछने जानते हैं। बताइए थोड़ा। जब कोई जहाज डूबने लगता ना तो सबसे पहले आदमी भग जाता है, जो कि उनको मालूम अपने को बचना है। तो ये कांग्रेसियों का जहाज डूबने वाला है, तो उसके पहले कुछ लोग समझदार लोग अपने बचाव के लिए भाजपा में आ रहे हैं और बहुत सही काम कर रहे हैं। हाँ, जनरली टीवी में देखते रहते हैं, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कांग्रेस में अच्छे काम करने को मिल नहीं रहे हैं और भाजपा बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। तो उनके आसपास के लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं यार आप भाजपा का काम करो। तो अपने बच्चे खुद बोल रहे हैं कि पिताजी को कि भाजपा का काम करो, तो पिताजी भाजपा का ही काम कर रहे हैं। बहुत गजब का समर्पण नहीं दिखा रहा है। क्या टिकट उकट चाहिए क्या बीजेपी से? नहीं, मुझे टिकट वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भाई मेरे जैसे कार्यकर्ता होना चाहिए भाई, जो अच्छे रहे भाजपा में, तो अच्छे भाजपा में अच्छे सब अच्छा होगा। यदि अपन अच्छे रहेंगे तो अच्छे कार्यकर्ता अच्छे लोग आगे रहेंगे तो सब आगे चल के सब अच्छा होता है। जितना बात बोले बीजेपी के लिए, थोड़ा विस्तारो न्यूज के लिए बोले ना कि बहुत बढ़िया है। विस्तार न्यूज के चैनल रिपोर्टर मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बहुत अच्छी कवरेज ले रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा में और हमारी छिंदवाड़ा की जनता को जागरूक करने में ये बहुत सहयोग कर रहे हैं और हमें अच्छा लगा, हम इसका धन्यवाद देते हैं सही दिल से। विस्तार न्यूज जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, बीजेपी वाला नारा हम नहीं लगवाए, अपने से बोले, हम खाली विस्तार न्यूज बोले थे। बोलिएगा मत, बीजेपी का नारा लगवा रहे हैं। कमलनाथ ही जीतेगा यहाँ, ये कमलनाथ फाइनल जी जीतेगा। बिल्कुल वादे के साथ। अगर कोई शर्त लेगा तो मैं लेते नहीं यहाँ। छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ? छिंदवाड़ा बिल्कुल जीतेगा, निश्चित है। अरे कमलनाथ लेकिन चुनाव थोड़ी लड़ रहा है, बेटा नहीं लड़ रहा। बेटा ही लड़ेगा, कमलनाथ को देखते हुए वोट देंगे ना भाई। कमलनाथ जैसा नेता नहीं है छिंदवाड़ा में। क्या कर दिया? दो काम। है? क्या किया? छिंदवाड़ा जिले का विकास इतना कर दिया कि जो पूरा भारत में जानने लगे जिले को, इतना काम कर चुका है उन्होंने। भारत में पहचानने और फॉरेन में पहचानने लगे छिंदवाड़ा। ये कमलनाथ की नाम रोशन किया गया है, हाँ, छिंदवाड़ा जिसकी वजह से छिंदवाड़ा का नाम रोशन हुआ है। नाम रोशन किया? जी 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 जी, सही कहना है। हेलीकॉप्टर की वजह से नाम रोशन नहीं हुआ, नहीं, ये काम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, काम बोलता है। काम बोलता है। जी जी जी, काम बोलता है, ऐसा नहीं है। एक काम बताए ना थोड़ा। बहुत काम आपको खुद ही दिख रहा है। आप खुद बताइए, सड़कों का विकास बताइए, मेडिकल कॉलेज बताइए, हिंदुस्तान लीवर बताइए। विस्तार न्यूज आम जनता की बात करता है, इसलिए हम छिंदवाड़ा की सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। हर उस इंसान से बात कर रहे हैं जिसकी कि इस लोकतंत्र में भागीदारी है, चाहे वो रिक्शे से चल रहा हो, चाहे वो साइकिल से चल रहा हो, चाहे वो पैदल चल रहा हो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अंत में जाकर सियासत को तय करते हैं, सत्ता को तय करते हैं। और इस सियासत के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश भी यही है कि हम लगातार आम जनता की आवाज़ को, आम जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाएं और उन्हीं मुद्दों और उन्हीं सवालों के साथ प्रत्याशियों से भी बात करें, उनसे जवाब तलब करें और उनसे पूछें कि अगर जनता के ये मुद्दे हैं तो क्या आपकी सियासत में उन मुद्दों की कोई जगह है भी या फिर नहीं। इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज पे। चलिए धन्यवाद, विस्तार न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय बहुत व्यस्त शेड्यूल होगा आपका, इस व्यस्तम शेड्यूल से अगर समय निकाला है तो जाया नहीं करते। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही मेरा होगा, 19, 23 फिर 24 बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि छिंदवाड़ा का पहाड़ा जो है वो बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए ऐसा है, पहाड़ा पूरा पल्ले पड़ गया है, पूरा पहाड़ा हम लोग समझते हैं। छिंदवाड़े में 38% हमारे आदिवासी भाइयों की संख्या, भाइयों बहनों की संख्या है और कहीं ना कहीं इनको लंबे समय से छल्ला हुआ इनके साथ होते आ रहा है। आदिवासी भाई बहनों में गरीबी बहुत है और दूसरा समझ और पढ़ाई उतनी वो कर नहीं पाए हैं हमारे आदिवासी भाई,
तो कहीं ना कहीं वो प्रलोभन में आ जाते हैं। अब लेकिन जो हो रहा है, अब निकल के जो आ रहा है, जैसे राजा कमलेश शाह विधायक, उनने इस्तीफा दिए सिर्फ यही बोल करके कि यही बात करके रख के सामने ये बात रख के कि लगातार नकुलनाथ आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। विक्रम महाके नगर निगम महापौर वो कहते हैं कि नकुलनाथ आदिवासियों को दुत्कारते हैं। तो ये इनकी मन की जो भावना है वो आज सामने आ रही है। चर्चा जो थी पहले नाम की वो बड़े नामों की थी, लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, चर्चाएं यही तेज थी। फिर अचानक से एक नाम आता है विवेक बंटी साहू, और ये नाम भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कम समय में भाजपा के अंदर बहुत ऊंची छलांग लगाई है, ये बहुत पता है, सबको पता है, सर्वविदित बात है। जिला अध्यक्ष रहे हैं आप, 19 में आपको टिकट मिला, फिर 23 में मिला। लेकिन एक आरोप भी लगता है आपके ऊपर विवेक जी कि पार्टी के अंदर जो है विवेक बंटी साहू ने अपना एक अलग गुट बना कर रखा है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ विपक्षी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ये प्रायोजित रूप से इसमें मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से इस तरीके का भ्रम पैदा करवाया जाता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, और निश्चित तौर पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सब लोग एक साथ होकर के, एक मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें दो चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से सांसद बन जाते हैं तो क्या तस्वीर होगी, और अगर किसी कारणवश इस बार भी हार जाते हैं, पराजय का सामना करना पड़ता है, तो फिर आगे की तस्वीर क्या होगी? देखिए, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। तो जहाँ मोदी जी का चुनाव है तो वहाँ हार वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज देश की जनता मोदी जी के साथ है, और सबके मन में और दिल में मोदी हैं, और मोदी जी के इस चुनाव में जनता खुल कर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रही है। तो यह चुनाव विवेक साहू का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, और निश्चित तौर पर जीत इस बार जनता की होगी। तो मुद्दे हैं क्या? फिर भी कुछ मुद्दे हैं क्या? मोदी तो है, मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे क्यों नहीं है? छिंदवाड़े का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। छिंदवाड़े के बड़े मुद्दे हैं युवाओं का रोजगार। ये लोग इतने लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहे, लंबे समय की केंद्र में और प्रदेश में सरकार रही, लेकिन आज तक इन्होंने कोई बड़े उद्योग धंधे छिंदवाड़े में कभी खुलवाए नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि छिंदवाड़े के 50,000 युवाओं को रोजगार दिलवा सके ऐसे बड़े उद्योग धंधे छिंदवाड़े में खुलवाएंगे। अच्छा। मैं दूसरी गारंटी दे रहा हूँ कि इनके रहते हुए कोल माफियाओं ने कोयले की खदानों से चोरी कर करके पूरी कोयले की खदानें को लूट डाला, सारी खदानें बंद हो गई। अगर छिंदवाड़े की जनता आशीर्वाद देती है और मोदी जी के आशीर्वाद से हम छिंदवाड़े में नई खदानें खुलवाएंगे। प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है। अभी मैं सोसर जा रहा हूँ, अगर सोसर पांडुना की बातचीत करें तो नागपुर ऑरेंज फेमस है, नहीं नागपुर ऑरेंज फेमस है। तो वो नागपुर में ऑरेंज कहाँ से आता है? आप नागपुर जाकर के देखेंगे तो वहाँ कहीं ऑरेंज मिलेगा नहीं आपको। वो पांडुना और सोसर का ऑरेंज नागपुर वाले खरीदते हैं और वो नागपुर ऑरेंज के नाम से फेमस है। अच्छा, यानी कि छिंदवाड़ा से संतरे, हाँ, छिंदवाड़ा से जा रहा है। पैकेजिंग ब्रांडिंग नागपुर की हो रही है। अच्छा। तो हम हमारी फसल है, हमारी क्वालिटी है, तो हमारी फसल हमारी क्वालिटी के हिसाब से उसको हम करेंगे, और ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे जहां हमारी पैकेजिंग हमारी हो, ब्रांडिंग हमारी हो, नाम छिंदवाड़े का हो, नाम सोसर का हो, नाम पांडुना का हो, और पैसा भी पांडुना और सोसर वाले कमाएं। कपास ऊपर आ जाएंगे तो कौन सिटी हमारा छिंदवाड़ा कहलाता है? पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन करने वाला जिला छिंदवाड़ा है। गेहूँ ऊपर जाएंगे, वनोपज, कोदो, कुटकी, बीजी, अचार की बीजी, तामिया में इतनी जड़ी बूटियां हैं, जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो 1-1 ग्राम 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए में बिकती है। तो इसको हम करेंगे। छिंदवाड़े में से आप लोग 5-5 नदी बड़ी नदियां निकली हैं जो करोड़ों लोगों को पानी पिलाती हैं, लेकिन छिंदवाड़ा खुद प्यासा है। छिंदवाड़ा में पानी की भी समस्या है। हाँ है, आप चल जाइए अमरवाड़ा क्षेत्र में, आप पांडुना में जाइए, समस्या है। तो इसको हम प्लान करेंगे, एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और एक मजबूत छिंदवाड़ा, सुंदर छिंदवाड़ा। प्रकृति ने कितना दिया है। आज आप जाइए तामिया, पतालकोट,
प्रकृति ने इतना कुछ दिया है लेकिन उसका कहीं हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी मेरे को पर्यटन की दृष्टि से छिंदवाड़े को बढ़ाने का काम करेंगे। पैर में भी आपकी तकलीफ है, मुझे तो हालांकि पहले ये सवाल पूछना था पर मैं माफ़ी चाहूँगा। ये तकलीफ पैर में जो है, प्रचार भी चल रहा है, मैनेज हो जा रहा है सब? देखिए, मेरा 2 महीने पहले पैर फ्रैक्चर हुआ था लेकिन अभी भी रिकवर नहीं हुआ है और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, वो मेरे साथ में हैं, तो मैं नहीं चल पा रहा हूँ तो कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं। क्या राज्यसभा के माध्यम से ही हमें विवेक बंटी साहू दिखेंगे राजनीति में एक बड़े स्तर पर, बड़े मंच पर? देखिए, ऐसा है, क्योंकि आपके पीछे बड़े नेताओं का नाम है। चुनावों में जीत हार तो चलती रहती है। मैं दोनों चुनाव हारा तो कोई विषय नहीं है, अभी भी चुनाव में लड़ रहा हूँ। फिर वही पैसा वो छिंदवाड़े के लोगों को, जो हमारे भोले भाले गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, सिर्फ चुनाव में पैसा बांट करके वो चुनाव जीतते हैं। ये समस्या आती है कि उनके बराबर हम लोग पैसा खर्च नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते। लेकिन सवाल तो मेरा ये था ना कि अगर सच्चाई है, सवाल ये था सर कि अगर बड़े जो बड़े नेता हैं, वी डी शर्मा बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनके आप प्रिय हैं, पार्टी के आला कमान के बड़े बड़े नेताओं के अगर आप आंखों में हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में विवेक भैया छिंदवाड़ा से बीजेपी के दुर्ग का एक कप बन जाएंगे? मैं कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जनता की सेवा, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, मैं किसी पद में रहूं ना रहूं, मेरे लिए प्राथमिक वो है। और मैंने पहले भी कहा, मैं राजनीति में आया हूं सेवा करने, गरीबों की मदद करने। मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर में घूमने, लॉबिंग करने। तो हेलीकॉप्टर वाले के लिए कोई सवाल, क्योंकि हमने अर्जी लगाई है उनके पास भी, नकुलनाथ साहब के पास की समय दी, तो आपसे भी थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। जनता के सवाल सबसे होते हैं, आपसे भी हैं, उनसे भी हैं, तो उनके लिए कोई सवाल कि अगर उनसे मिले तो पूछ दे। विवेक भैया की सवाल यही है आपसे, वो अपनी 5 उपलब्धि बता दें 5 वर्षों के कार्यकाल में। वो बता दें कि उनने कब लोकसभा में खड़ा होकर के छिंदवाड़े के मुद्दों पे बात की है, छिंदवाड़े की परेशानियों पे बातचीत करे। वो यहाँ पर आते हैं, मीडिया में बात करते हैं, मीडिया को जवाब देते हैं। कभी एक बार धरने में बैठे दिल्ली में, कभी एक बार आंदोलन में बैठे कि छिंदवाड़े का विकास रुक गया है, तो उनकी भावनाएं क्या है। दूसरा, वो जो आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि भैया आदिवासियों को मत करो अपमान। वो हमारे समाज से, हमसे जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप आदिवासियों का, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करोगे तो ये घमंड ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि आप और आपका पूरा परिवार, आज चुनाव आ गए तो आ गए, बाकी समय आप जनता को धुतकारने का, जनता को भगाने का, आपके लोग मारने का काम करते हैं। एक बार उसके लिए जनता से माफ़ी मांगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ विवेक बंटी साहू थे, जो कि इस बार छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इनकी उम्मीदवारी के तापमान को आप इस हिसाब से समझिए कि जब इनकी उम्मीदवारी तय होती है तो कमलनाथ अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार छिंदवाड़ा को रणभूमि में बदलने की तैयारी कर रही है। और जब आप छिंदवाड़ा की सड़कों पर आएंगे तो आपको ये चीज बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई भी देगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत मुखर है। पहले चरण में यहाँ पर मतदान होने हैं, तो उस लिहाज से राजनीतिक तापमान जो है वो छिंदवाड़ा का सबसे ज्यादा गर्म है। और जैसा कि विवेक बंटी साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा का पहाड़ा जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी याद भी कर लेगी और एक तरीके से बताएं सुलझा भी देगी, जो अब तक नहीं सुलझ रही है। और 29वां कमल जो है वो छिंदवाड़ा में ही खिलने वाला है। हम छिंदवाड़ा में ही हैं, जनता से भी और बातचीत करनी है, और नकुलनाथ जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उनसे भी सवालों के जवाब लेंगे। आप देखते रहिए सियासत। बहरहाल हम छिंदवाड़ा में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चुनाव के लिहाज से भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनावों से इतर भी योजनाएं कितनी सफल है, लोग कितने खुश हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम बात कर रहे हैं लोगों से। हमको तो मांगने खाने वाले हम लोग। मांगने खाने वाले? हाँ, दो ना। परिवार नहीं है? नहीं है।
सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ? क्या मिलता? 5 किलो दाना मिलता है, वृद्धा पेंशन 500-600 मिलता है? मिलता है, बस इतना ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता, घर द्वार, कुछ नहीं, आवास योजना, शौचालय, कुछ नहीं है बेटा, ऐसे मांगते खाते हम। ऐसे ही मांग के खा रहे हैं? हाँ, घर परिवार कुछ नहीं है? बता तो रही 600 तो मिला। रहते कहाँ? वो उधर रहते हैं, धर्म टेकड़ी तरफ। धर्म टेकड़ी यहाँ से बहुत दूर है। हो, आजकल नेता लोग की चलती, हमारी कौन चलती? वोट लेने जाएंगे माता जी, भैया जी, भाई जी कहने को, और काम सारा खत्म के साथ। 5 साल चाहे तुम भीख मांगो, चाहे कहीं रहो कहीं सो, उससे क्या लेना देना? आप बताइए। 5 किलो दाना हम लोग एक दाना खाएंगे 1 महीना, और 600 रुपया। कपड़ा लत्ता कहाँ के लाएंगे? साबुन सोडा कहाँ के लाएंगे? 1 महीना में 5 किलो हो जाता है क्या? जब तो भीख मांग रहा है, खा रहा है। आप ही बताइए, आप ही समझो कि 5 किलो में क्या होता है। आप बताइएगा इनको 5 किलो में क्या होता है, आप ही बताइएगा। मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं है। हम जनता को बोल दिए, नेताजी को बोल दिए, वही बताएंगे। क्यों नहीं जवाब? आप वोट वाले हैं ना, आप वोट वाले, जवाब दो ना। हम लोगों सियाने हो गए हम लोग, हमको कौन देगा खाने को? हम भी यही जवाब ढूंढने निकले अम्मा। हाँ, हम खुद लाचार हैं, हम यही जवाब ढूंढने निकले हैं। हमको कौन देगा खाने को? आज बीमार हो जाएंगे तो गोली गोली के तरह तरह के घूमते, तो कोई गोली, अस्पताल में जाते तो वह गोली नहीं है, तो वह गोली नहीं है तो पड़े ऐसे ही। कहाँ पैसा लाएंगे? हमारी उम्र थोड़ी अब कमाने की, इसलिए हम भीख मांगने लगे। भैया 2 रुपये दे दे, भैया 1 रुपये दे दे, भैया 5 रुपये दे दे। चाय पी लेंगे, नाश्ता खा लेंगे, क्या कहेंगे? सियानपन में यही तो हो ना। अगर 1 रोटी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 1 कप चाय मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। सियानपन में वृद्धा है, कहाँ जाएंगे हम लोग अब? वोट दीजिएगा इस बार? किसको देंगे? नकुलनाथ के, बीजेपी के? हाँ, सबको दे देंगे, हमें क्या वोट कहीं भी देना है हमको तो, मगर हमारी व्यवस्था भी तो हो ना। बताओ, वोट तो दे देंगे हम तो, और देते आ रहे हैं 50 साल से। आज से नहीं दे रहा है, 50 साल से दे रहा है छिंदवाड़ा जिला में। कोई व्यवस्था नहीं हमारी। हम लोग गरीब है, हेरवार है, हम जात के, हमको छूत मानते हैं। जातिवाद भी होता है? हाँ, छूत मानते हैं हम लोगों को। मेरे पास जवाब नहीं है, आप जवाब ढूंढिएगा। माहौल तो इस बार मुझे तो बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि क्या है कि राज्य में तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। मेरा मानना ये, तो यहाँ पर विकास तभी होगा जब डबल इंजन सरकार रहेगी, सीधी सी बात है। और मोदी के आने के फुल चांसेस अच्छा, मतलब कि यहाँ के लोगों के मन में ये भी है कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी रहे, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है ना। नहीं कि रहे वाली बात नहीं, बात ये है कि विकास, मुद्दा है विकास का। यहाँ का विकास अभी तक जो होना था हुआ, अब कैसे होगा? खाली नकुलनाथ अभी तक मतलब हुआ है ना। हाँ, ये नहीं बोल रहा कि नहीं हुआ। हाँ। हुआ, पर अब कैसे होगा? और चांसेस तो है ही अब नहीं। और क्या चाहिए बताए ना? रोड मिल गया, हाँ। पानी मिल गया, हाँ। बिजली मिल गया, हाँ। कानून व्यवस्था बढ़िया हो गया, हाँ। स्कूल बन गया, हाँ। अस्पताल बन गया, हाँ। और क्या? रोजगार कहाँ है? 200 रुपये कमा ली तो इंदौर और भोपाल जा रहा है इंसान। मेरे हिसाब से तो मैं तो ये मानूँ, अभी लड़के ITI कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं मिल रहा रोजगार। जो लोग गिना रहे हैं ना कि हिंदुस्तान लीवर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब बाहर के हैं वहाँ भरे हुए। छिंदवाड़ा के यहाँ जो रह रहा छिंदवाड़ा तो छिंदवाड़ा में एक मुद्दा रोजगार का है। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि अगर छिंदवाड़ा से इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाए तो क्या पता छिंदवाड़ा में भी फैक्ट्रियाँ खुल जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए ना, कुछ नया हो। थोड़ी सी कठिनाई जरूर है, मगर नकुलनाथ जी यहाँ से प्रचंड बहुमतों से विजय होंगे। कठिनाई है? हाँ, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। जैसे जो लोग जा रहे हैं, कठिनाई मतलब कैसे? जो लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उससे कुछ हद तक के थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मगर नकुलनाथ जी अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ से।
कमलनाथ के बेटे हैं जी इसीलिए? जी 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 नहीं, कमलनाथ के बेटे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ का विकास बोलता है ना जी, यहाँ करे हैं इस वजह से जीतेंगे। तो विकास के बात पे ना एक चीज हमको ध्यान में आ रहा है। क्या नाम है आपका, पहले तो नाम जी, बताइए। मेरा नाम शमीर कुरैशी है। तो शमीर साहब, विकास के नाम पे एक चीज समझ में आ रहा है हमको, क्या है कि विकास का शामियाना जो है ना, जी उस शहर में तो बढ़िया लगता है, लेकिन उस शामियाना के पीछे जो बांस बल्ली लगा हुआ रहता है, रस्सी से खिंचा हुआ रहता है, टेंट वैसे लगता है ना। ये गांव का जो तस्वीर, गांव की जो तस्वीर होती है वही बांस बल्ली वाली हो जाती है। आपका अमरवाड़ा हो जाए, वो आदिवासी बेल्ट हो जाए, वहाँ तो विकास तो फिर ऐसा ही ना बैठा हुआ मिलता है। नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि अमरवाड़ा जितने ग्रामीण इलाके, शहर से अच्छा विकास तो हम मेरे हिसाब से ग्रामीणों में हुआ है। ग्रामीणों में हुआ है। नहीं, हम लोग देख के आए तो थोड़ा हम लोग को लग रहा था कि आदिवासी लोग अभी भी वही लग रहा है कि पुराना एकदम आदि मानव वाले दौर में जी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ अंदर चले शहर में, जो अमरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाइए, वहाँ से तो लगे बोले हम ग्रामीण गाँव में जाइए। शहर में तो अच्छा वहाँ पे- लगता ही है शामियाना, वही हम जी, बोल रहे थे, शहर तो बढ़िया लगता ही है। क्या नाम है आपका? राजू पाल। राजू पाल। हाँ चुनाव है हाँ, कहाँ? छिंदवाड़े में। और क्या पूरे पूरे पूरा हिंदुस्तान में, लेकिन आगाज कहाँ से हो रहा है? छिंदवाड़े से। तो राजू जी हमको बताइए, माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है। किसके तरफ है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। अरे कमलनाथ नकुलनाथ का गढ़ न है जी छिंदवाड़ा। है तो क्या हुआ, गढ़ था, अब था। नहीं है। था। था था अब नहीं है। अब नहीं है। तो मतलब किधर जाएगा छिंदवाड़ा तब? छिंदवाड़ा बीजेपी में जाएगा। राजू जी बीजेपी में जाएंगे कि पूरा छिंदवाड़ा? हम तो बीजेपी में ही जाएंगे। ये बोल दिए उधर जा रहे हैं आप तो उठ के ही चले गए। छिंदवाड़ा किधर? भाजपा भाजपा। इस बार बिल्कुल तब गढ़ सब खत्म, गड़बड़ हो कोई गया, किला नहीं चलेगा, सब ढहा गया गढ़, सब ढहा गया। और उनकी झूठी घोषणाएं और जनता को जो लालच दिए थे हाँ। सब क्या फेल हो लालच? गई। एक लालच और एक झूठा घोषणा का नाम। हाँ, मुख्यमंत्री का कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, सब जनता ने दे दी, मुख्यमंत्री अपने यहाँ का बन रहा मुख्यमंत्री है। तो बने थे ना जी अरे अभी का चुनाव में। अभी का चुनाव में। हाँ। अच्छा हाँ आप लोग पूरा खुश थे कि छिंदवाड़ा के कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बन हाँ। जाएंगे। अच्छा बेटा नकुलनाथ कैसा है? अरे बेटा नकुलनाथ सांसद है ना यहाँ से? अरे सांसद वो कमलनाथ के नाम पे ही चला, वो सेपरेट वो नहीं चल सकता। नहीं, बस कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है वो। भैया अंगूर कैसा है, मीठा की खट्टा? हाँ? मीठा है जी। मीठा है जी। और राजनीति कैसा चल रहा है? मीठा की राजनीति खट्टा? बहुत बढ़िया चल रहा। बहुत बढ़िया जी। खट्टा नहीं? नहीं अंगूर तो मीठा है जी। आप बोल रहे हैं सियासत भी बढ़िया है, खट्टा नहीं है? जी खट्टा नहीं है जी तो किधर? नकुलनाथ? जी नहीं, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले हैं कि बीजेपी? बंटे साहू। आप लोग चाहते हैं क्या कि आप लोग को छिंदवाड़ा में वो अलग से जगह दे दे जहाँ पर कि फल बिके, फूल बिके, कोई भगाने वाला ना आए, पैसा थोड़ा कम ले, टैक्स थोड़ा कम ले? जगह क्यों नहीं चाहेंगे, कोई भी आदमी अपनी सुरक्षा ही चाहेगा ना। हाँ। मगर ऐसा हो नहीं रहा ना कि वो जाएंगे ऐसी जगह जो आउट एरिया में, जहाँ अपना धंधा होगा नहीं। ऐसे अपने को खुले बाजार में हो कि जहाँ धंधा अपना होना चाहिए, अच्छा आमदनी हो, छोटे छोटे बाल बच्चों को। यही सब सवाल है सियासत का। ये सब सवाल किसका है? सियासत का। ये सब सवाल पूछते रहना। नाम क्या है आपका? रवि सोनी। रवि सोनी। तो रवि सोनी के सियासत का सवाल यही है कि जगह क्यों नहीं है ठेले वालों को? क्या ठेलिया वालों सबको जगह क्यों नहीं है भाई? जगह नहीं दीजिएगा तो लोग बेचेंगे कहाँ से? रवि भाई का सवाल है सियासत में और सियासत से भी कि जगह इनको दिलाइए ताकि इनका केला खराब होने से पहले बिक जाए ना भैया। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल श्रीवास। अनिल श्रीवास। अनिल श्रीवास। हम लोग सर निकले हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। छिंदवाड़ा आने का सबसे पहला मकसद यही था अच्छा। कि छिंदवाड़ा का जो पहाड़ा है ना, हाँ। ये भाजपा सुलझा नहीं पा रही है, याद ही नहीं होता उसको। अच्छा। लेकिन इस बार 2024 में सोच ली है कि छिंदवाड़ा का पहाड़ा रट लेंगे। अच्छा। और 29/29 लेके आएंगे चुनाव में। क्या लग रहा है, कर लेगा क्या भाजपा? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आएगा। आप लोग इसका मतलब मन बना लिए तभी ना मन आएगा? बना लिए और छिंदवाड़े से भी मन बना लिए कि भाजपा ही आएगा। क्यों लेके आइएगा भाजपा को? नकुलनाथ जी से मन भर गया? नहीं, नकुलनाथ जी के है अभी के है। हाँ। कमलनाथ जी बहुत साल हो गए, 40-45 साल हो गया उनको। हाँ। ये अभी बच्चा है ये। हाँ। ठीक है, बच्चा संभाल नहीं पा रहा विरासत ना। नहीं संभाल पाएगा। विरासत बचा भी है कि डगमगा गया? डगमगा गया। डगमगा गया। बिल्कुल डगमगा गया। कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनी आज तक। ये बहुत अच्छी बात है छिंदवाड़ा की। जी। देखिए छिंदवाड़ा की जनता की प्रबुद्धता को आप समझिए। छिंदवाड़ा यूं ही, ये शहर जो है ऐसे ही किसी शख्सियत को सियासत में इतना ऊंचा लेके नहीं चला गया है। आप लोग जानते हैं, आप सीधा सांसद से ही सवाल करने की रोजगार क्यों नहीं? ये बढ़िया बात है। क्यों नहीं है यहाँ? ये बढ़िया बात है। 45 साल हो गया है। हाँ।
45 साल में कमलनाथ जी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में रहे, मतलब वो उद्योग मंत्री तक रहे। हाँ। कम से कम बड़ा उद्योग डालना था यहाँ पर, डालना था यहाँ, हाँ। नहीं डाल पाए ना। नहीं डाल पाया। यहाँ पर हीरोगिरी चलता है कि नहीं चलता है नकुलनाथ जी का? नकुलनाथ जी क्या है, नकुलनाथ जी बच्चा है, नकुलनाथ जी कुछ नहीं है। जो कमलनाथ जी है वो नकुलनाथ जी नहीं है। कमलनाथ जी लेकिन है ना, कमलनाथ जी है। वो हिला नहीं पाएगा, उनको कोई ताकत नहीं, चाहे नहीं, कमलेश साथ ताकत छोड़ के चले अब जाए। क्या है, कांग्रेस तो गया सर, कांग्रेस में बचा ही क्या है। जो आदमी मतलब 70 साल से राम मंदिर नहीं ला सका कांग्रेस, वो बीजेपी ने लाके दिखा दिया। और एक ही शेर है, वो है सिर्फ मोदी। अरे बाप रे, बुलंद। और नंदी बाबा हमारे अमित शाह, और श्री राम बोले तो बिल्कुल हमारे पूरा रामायण का राजनीतिकरण कर दिया एकदम एक नंबर आप ना। तो कोई शहर जो है छिंदवाड़ा शहर, इस शहर का नाम मतलब कमलनाथ, लेकिन 1979 से लेने के बाद 2024 आते आते कमलनाथ का हालत इस हिसाब से बदल गया राजनीति के अंदर कि लगता है कि पूरे के पूरे शहर में खाली वो गली बच गया है कमलनाथ जी का जहाँ पे कांग्रेस है। अब पूरा मोहल्ला ही बीजेपी की तरफ जाते जा रहा है। बिल्कुल सही बात, जनता को भी मालूम चल रहा है क्या ये सब बात? ये बात सही बोल रहे हैं आप। हाँ। उसमें सबसे मुख्य कारण जो है वो है नरेंद्र मोदी जी का काम, जो पूरे देश में हो रहा है। इसके कारण आप पहली बार देखिए कि यहाँ छिंदवाड़ा जैसे शहर में जो कमलनाथ का बड़ा गढ़ मानते थे, और लोगों की जो भावना है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। चेंज हो गई? हाँ, चेंज किस तरफ? मोदी जी के, क्योंकि उनके जो 4-5 जो ऐसे काम हैं जो बहुत ही सराहनीय है, जो आज तक, जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो था, राम मंदिर बन गया। 370 जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बोले थे वो हट गई। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, यहाँ से हम नागपुर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, 4 लाइन रोड मिल रही है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था चल रही है। पहले यहाँ पे बिजली भी नहीं रहती थी, जब कांग्रेस का शासनकाल था तो मध्य प्रदेश में बिजली भी नहीं रहती थी। वैसे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, सन 2000 के पहले की बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा में भी 370 राम मंदिर, जी सीए, जी, इन सब के नाम पे माहौल बना है ना, बना हुआ है, बना। कश्मीर में देखो आप, किसी की हिम्मत थी, किसी की हिम्मत थी कश्मीर में, मतलब तिरंगा थे। राष्ट्र का झंडा जो है छिंदवाड़ा भी बुलंद कर रहा है। बुलंद। अच्छा। कश्मीर में क्या था? मारा काटी, बम फेंकना, गोली मारना, और आज कुछ भी नहीं है। शेर है मोदी है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी जो हिंदुस्तान में चुनाव होता था, चाहे इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ हो, है ना, चाहे थर्ड फ्रंट बना हो, अक्सर क्या होता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है क्षेत्रीय मुद्दा पे हावी हो जाता है। ये तो फिर इंदिरा गांधी कैसे बनती इतने समय तक सरकार? क्या सर सही बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा जो है छिंदवाड़ा में है कि नहीं है? बिल्कुल है ना हमारे क्षेत्र। क्या है क्षेत्रीय मुद्दा? हमारे क्षेत्र में जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी, 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 ये सबसे बड़ा मुद्दा हम सुन रहे हैं। इस क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री नहीं है कि जिससे यहाँ के युवा, ये जो यंग लड़के हैं, तो रोजगार कर सके। उनको बाहर जाना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे जो भी अभी आप बोलते हैं भ्रष्टाचार ही नहीं हो रही। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा मुद्दा है छिंदवाड़ा जिले का। छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार है? बहुत है भ्रष्टाचार। कौन बोलता भ्रष्टाचार नहीं? कौन लेता है पैसा? कौन लेता है? सचिवालय सब में सब तमाम छोटा से बड़ा। यहाँ छिंदवाड़ा जिले के अंदर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन बोलता भ्रष्टाचार नहीं होता यहाँ पे? तो सांसद बदलने से भ्रष्टाचार छिंदवाड़ा कैसे बदल जाए? सांसद तो बदलेगा ना, हमारा बीजेपी के सांसद आएगा तो बात होगी। अच्छा, मतलब क्षेत्रीय मुद्दा पे भी बीजेपी के पास बीजेपी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, तो छिंदवाड़ा का तो मिजाज ही बदल गया है ना? मिजाज क्या बदला? जहाँ जय श्री राम वहाँ हम है। ठीक है, बाकी खत्म हो गई। कमलनाथ जी इसको देख के तो परेशान हो कमलनाथ जी वो गए, वो अब उनको क्या आराम करने का मौका देना चाहिए कायदे से। क्या बोले भैया? बेटा तो हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है ना। अरे घूमने चले भैया, उन्हें कहाँ से कमाए पैसा हमें नहीं मालूम। उनका भ्रष्टाचार सबसे पहले उजागर होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। छिंदवाड़ा की जनता के पास जो है हाई वोल्टेज मटेरियल है इस बार के चुनाव में ना, हाई वोल्टेज। आपको क्या लग रहा है सर? आपको क्या लग रहा है सर? बेरोजगारी मुद्दा सुन लिए हम, भ्रष्टाचार मुद्दा, बेरोजगारी तो हर जगह हम सुन रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। नहीं, आज का युवा पढ़ के शिक्षित हो रहा है, रोजगार की तलाश में है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, मजबूरी में वो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड जैसे केस कर रहा है। ये क्यों? बेरोजगारी। हाँ, आप एक सवाल छोड़ रहे हैं कि युवा वर्ग के लिए आज की सियासत क्या सोच रही है? सोचना चाहिए, कोई कुछ नहीं सोच रहा है।
कोई सहमत हैं कुछ आप? भी नहीं सोच रहा है। सहमत हैं आप? ये युवा वर्ग है, इनसे पूछो इनकी क्या स्थिति है। सहमत हैं मेरा आप? वर्ग 2 का पेपर निकला है 2018 में। आज तक हाँ आज तक इधर मुझे आइए ना थोड़ा, इधर आइए। आज तक मुझे हाँ भर्ती नहीं मिली है वर्ग 2 में। हाँ क्या नाम है आपका? नाम? राकेश खरे राकेश खरे। जी। तो आप गांव से बिलोंग करता हूँ। आज मैं प्राइवेट स्कूल चलाने लायक बन गया हूँ। अच्छा। अब तो अपना खुद का स्कूल प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ। मैं सरकार की ओर बिल्कुल सरकारी विभाग में बिल्कुल वो नहीं रखता। यहाँ पे लोग यहाँ पे कमलनाथ जी जैसा नाम कमाया है। हाँ कमलनाथ जी का नाम हाँ, चलता है। गाड़ी लगा दी सर, कमलनाथ आज जी ने ही। 5 साल में क्या किया छिंदवाड़ा के लिए? वो तो संसद थे ना। हाँ वो तो संसद थे। हाँ, मतलब सवाल ये है कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा छोड़ दिया। हाँ वो विधायक बन गए। हाँ। अब उनको हमने दिल्ली पहुंचाया था, तो उन्होंने दिल्ली से छिंदवाड़ा जनता के लिए क्या किया? बस ये मेरा क्वेश्चन है उसके लिए। बस नकुलनाथ जी से पूछना है कि बिल्कुल। छिंदवाड़ा की जनता के लिए आपने क्या किया 5 साल में? 5 साल में तो आगे 5 साल क्या कारण से उनको चुना जाए? अच्छा, क्योंकि जो हुआ इसलिए हम कैंडिडेट चेंज करना चाहते हैं। जाकर समझाना रे भैया, पंजे की बटन दबाना। मैं 3 साल से गाड़ी चुनाव में देते आया हूँ। 3 साल से गाड़ी आप चुनाव में दे रहे हैं? हाँ। तो 3 साल से साहब का बोलबाला कुछ मेरे को अलग दिखा। साहब? हाँ। नकुल साहब की कमल साहब? कमलनाथ जी। नकुलनाथ को क्या बोलते हैं यहाँ लोग? सांसद है हमारे। सांसद बोलते हैं? वो भी साहब है हमारे, छोटे साहब है। छोटे साहब, कमलनाथ बड़े साहब जी। लेकिन आपको भी लग रहा है कि टक्कर है ना? जी, इस बार का टक्कर है थोड़ा सा। तो हमने आपको छिंदवाड़ा की सड़कों पर जनता के सवालों को भी सुनाया है और सबसे पहले उन सवालों के जवाब को टटोलने के लिए हम भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पास गए। आपने सुना विवेक बंटी साहू ने हमसे बहुत लंबी बातचीत की। वैसे विवेक बंटी साहू इस वक्त छिंदवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, सांसद बने नहीं हैं तो ज़्यादा वक्त निकाल दिया, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छिंदवाड़ा से निवर्तमान सांसद हैं नकुलनाथ, उनसे भी बातचीत की जाए और उनसे भी उन तमाम सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश की जाए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये कि नकुलनाथ जी साहब कमलनाथ के बेटे हैं, शिकारपुर के कमलकुंज में रहते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, तो थोड़ा कम वक्त दे पाएंगे। उन कम वक्त में जितना सवाल बन पाएगा हम पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन सवालों पर मुझे मत आंकिएगा, बल्कि जवाबों पर अपने नेता को आंकिएगा, क्योंकि वोट आपको देना है, मुझे नहीं। मुझे तो सवाल पूछने से मतलब है और जवाब जो आपके होते हैं, नेता के होते हैं, हम सियासत में वही दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सर ये होगा कि 2019 में संसदीय राजनीति में आप कदम रखते हैं, 2024 में एक बार फिर से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं। छिंदवाड़ा की जनता के लिए इस बार सबसे ख़ास मैसेज क्या होगा आपका, जो आप विस्तार न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे सर? सच्चाई का साथ दे, विकास का साथ दे, और जैसा कि मैं हर उद्बोधन में कहता हूँ, छिंदवाड़ा की जनता और हमारा पारिवारिक संबंध है, तो परिवार का साथ दे। छिंदवाड़ा में ये जो शहर है सर, इस शहर की पहचान एक शख्सियत से है। कमलनाथ जी आपके पिताजी हैं, लेकिन कमलनाथ जी जो है छिंदवाड़ा में साहब हैं, बड़े साहब हैं, प्रदेश में भी साहब हैं, सियासत में भी साहब हैं, लेकिन आप जो हैं छिंदवाड़ा में जब हम घूम रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमारे नकुल भैया हैं। क्या है सर इसके पीछे राज? देखिए, यहाँ मैं बचपन से आ रहा हूँ और आज जितने भी नेता हैं ये मुझसे बचपन से जुड़े हुए हैं। आज जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, मैं तो झंडा लेके उनके साथ जब मैं बच्चा होता था तब से लगा हुआ हूँ। तो इसलिए हम सब यहाँ कोई लीडर नहीं है, हम सब भाई हैं। हम जब मुद्दों की बात कर रहे हैं सर सड़क पर जाकर लोगों के बीच, तो लोग कहते हैं कि नहीं, विकास तो बहुत हुआ है छिंदवाड़ा में, सड़कें बनी हैं, रोज़गार भी आए हैं, लोगों की जीवन शैली जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन फिर यही रोज़गार के जो मुद्दे हैं सर, मुझे लगता है कि इस शहर में जो शख्सियत के साथ जो लगाव है, अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों को लगता है कि रोज़गार में कहीं ना कहीं कमी रह गई है और रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं क्या? ये सवाल थे लोगों के। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर आप देखें, स्किल इंडिया का नारा तो अभी 4 साल 5 साल पहले लगा था। हमारा पहला स्किल सेंटर छिंदवाड़ा में 15 साल पहले खुला था। आज हमारे पास CII ट्रेनिंग सेंटर है, JCB है ट्रेनिंग सेंटर है, ड्राइविंग स्कूल है। ड्राइविंग स्कूल के माध्यम से
कोई भी गांव का बच्चा ड्राइविंग स्कूल में निशुल्क ट्रेनिंग पा सकता है। उसको ड्राइविंग स्कूल में ही लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है और ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत उसको 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाती है। बात करें JCB सेंटर की, कमलनाथ जी अपने भाषण में कहते हैं कि वो बेंगलोर गए थे और बेंगलोर में उसे एक छिंदवाड़ा का निवासी मिला और वो पीछे से हाथ हिला रहा था। तो साहब ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते आपने मुझे JCB की ट्रेनिंग दी है, मैं यहाँ JCB चलाता हूँ। तो रोज़गार के अवसर तो बहुत हैं। हम हिंदुस्तान लीवर लाए छिंदवाड़ा में, रेमंड फैक्ट्री लाए, बंसाली लाए और मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ और मैं उद्योग लाऊं। हम बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे वो HCL जैसे कंपनीज़ में, ईज़ा सॉफ्ट जैसे कंपनीज़ में, TCS में रोज़गार पा रहे हैं। ये सब आपके माध्यम से हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है सर कि हम जब भोपाल से यहाँ आ रहे थे तो भोपाल की जो राजनीतिक माहौल है, गलियारे हैं, वहाँ पर क्या होता है चर्चा कि छिंदवाड़ा में तो बहुत मुश्किल है कमलनाथ जी से मिलना, नकुलनाथ जी से मिलना। लेकिन तस्वीर जो हमने यहाँ देखी वो बिल्कुल उलट है। लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। आपने नाश्ता नहीं किया है, थके हुए हैं आप, लेकिन फिर भी सबसे पहले आप निकल कर लोगों से मिल रहे हैं। तो ये जो अफवाहें सर उड़ती हैं और एक तरीके से एक एलीट वाला जो आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि ये तो एलीट वर्ग के लोग हैं, ये कहाँ जनप्रतिनिधि हैं, क्या संदेश होगा उनको? देखिए, सुबह के टाइम भीड़ कम रहती है। हाँ, नहीं, हम शाम में कल आए, हमने देखा है, वो हमने देखा उस भीड़ को सर। तो यहाँ किसी को रोका नहीं जाता। यहाँ मैं गार्डन में खड़ा रहता हूँ, जो आता है मैं सबसे मिलता हूँ और सबसे। और इतने लोग आते हैं आवेदन लेकर, आपने देखा, सबके आवेदन लेता हूँ। तो ये जो अफवाहें फैलाई जाती है ये मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। एक और सवाल होगा सर, छिंदवाड़ा लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में जो है एक रणभूमि के तौर पर तैयार कर रही है। खुद साहब कमलनाथ जी ने भी इसको ट्वीट किया था। और छिंदवाड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हमने उनसे बातचीत भी की है, उनको लेकर भी बहुत विवाद है कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके सहारे जो है एक गलत तरीके की राजनीति जो है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगते हैं कि एक नकारात्मक राजनीति करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी विवेक बंटी साहू के प्रत्याशी के उम्मीदवारी के तौर पर। आप इस बार की छिंदवाड़ा में जो ये जो दो उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई है, जो आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, तो नकुल भैया इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर चुनाव एक संघर्ष है और इस चुनाव को भी संघर्ष की तरह हम लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर दोबारा बरसाएगी। बीजेपी का रथ यहाँ आकर रुकने वाला है फिर से, क्योंकि 29/29 वो तो कह रहे हैं कि हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा फिर से गढ़ को बचाएगा और कांग्रेस को यहाँ से जिताएगा। ये आश्वस्त है सर? बिल्कुल आप? बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ ऐसे हो। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं हमारी भी आपको हैं सर कि आप विजय होकर निकले और जनता आपको उतना ही प्यार दे, उतना ही सम्मान दे जितना अब तक आपको देती आ रही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। सियासत में जनता के सवाल, फिर उन सवालों पर नेताओं के जवाब और इन सब के बीच एक पत्रकार। अगर आपको इन तीनों के संदर्भों को समझना हो तो शकील बदायूनी का एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि कांटों से गुजर जाता हूं अपने दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। यहीं पर छिंदवाड़ा से मुझे यानी भारत सूरज और मेरे सहयोगी राजाराम को दीजिए इजाजत। अगले शहर में कुछ और सियासत के सवालों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।